नमस्कार, मैं अमित कुमार मल इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कहानियों की श्रृंखला में आज एक दंत कथा प्रस्तुत की जा रही है। कहानियों की श्रृंखला में अभी तक आपने कई लोक कथाएं व दंत कथाएं इस यूट्यूब चैनल पर सुनी, देखी और उन्हें पसंद भी किया। इसी क्रम में आज एक दंत कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तब आपको इस YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो की सूचना तत्काल आपको मिल जाएगी और आप इसको तत्काल देख करके अपना विचार रख सकते हैं। साथ ही साथ यह भी अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी एक जंगल की है। उस जंगल में सारे पशु पक्षी जानवर रहते थे। ऐसे ही दिन कट रहे थे, गुजर रहे थे कि एक बार जंगल में आग लग गई। हम आप अखबारों में कई बार पढ़ते हैं कि गर्मियों के समय में जंगलों में आग लग जाती है, जिसको आधुनिक तकनीक के हिसाब से बुझाया जाता है। जिस समय की यह कथा है उसमें आधुनिक तकनीक नहीं थी, लेकिन ये सबको पता था कि अगर आग को बुझाना है तो परंपरागत तरीका ये है कि हम उस पर पानी डालें। जानवरों के पास, पक्षियों के पास कोई बर्तन तो होता नहीं था, तो वे आग लगने पर निकटवर्ती तालाब के पास जाते थे और अपने मुंह में जितना पानी भर सकते थे भरते थे और ले आकर आग पर डालते थे। अब एक तरफ तो हाथी था जिसकी सूंड में बहुत सा पानी आता था, और एक तरफ गौरैया थी जिसकी चोंच में शायद 1-2 बूंद पानी आता था। लेकिन जंगल के सभी पशु पक्षियों की तरह से यह दोनों भी आग को बुझाने के लिए अपना भरसक प्रयास किए और फिर आग बुझ गई। जब आग बुझ गई और सारे पशु पक्षी सुस्ताने लगे तो हाथी ने गौरैया से कहा कि एक तरफ तो हमारी सूंड में इतना पानी आ जाता है और उससे आग बुझ रही थी, तुम्हारी चोंच में तो बहुत कम पानी आता था और उस पानी से आग बुझती भी नहीं थी, तब तुम क्यों प्रयास कर रहे थे? गौरैया ने कहा कि यह सही है कि आपके सूंड में बहुत पानी आता था और उससे आग बुझती थी। मेरे चोंच में बहुत कम पानी आता है, हार्डली 1-2 बूंद आता था। लेकिन बात पानी की तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है जिसके लिए मैंने ये काम किया कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा और इस जंगल में इस आग की बात कही जाएगी तो यह नहीं कहा जाएगा कि जहाँ उस जंगल में रहने वाले सारे पशु पक्षियों ने आग बुझाने का तो प्रयास किया लेकिन गौरैया भाग गई, या गौरैया तटस्थ होकर खड़ी होकर देखती रही। गौरैया बोली, मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी निष्ठा व ईमानदारी से प्रयास किया, इसलिए अब इतिहास कम से कम मुझे दोषी नहीं मान सकता। इस कहानी का संदेश बड़ा स्पष्ट है कि जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे नैतिक और प्रारंभिक कर्तव्य हैं, जो हमारे दायित्व हैं, उनको हमें अपने सामर्थ्यानुसार पूरी निष्ठा व तत्परता से करना चाहिए। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट बॉक्स में यह कहानी कैसी लगी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं अमित कुमार मल।